शेक्सपियर की ट्रायोलॉजी, अगाथा क्रिस्टी के नॉवल पर चार्ली चोपड़ा के बाद अब विशाल जी की अगली फिल्म जो आ रही है खुफिया, ये है अमन भूषण के नॉवल एस्केप टू नोवेयर पे बेस्ड है। और ख़ास बात ये है कि ये रियल बेस्ड स्टोरी पे बेस्ड है। तो इस फिल्म को लेके हमारे साथ विशाल जी के साथ है वमिका, जो कि उनके साथ ये चौथा प्रोजेक्ट कर रही हैं, और हमारे साथ है अली, जो और विशाल जी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे खुफिया को लेके। तो विशाल जी, मिड डे चिल्ड्रन बन रही थी, फिर होते होते कहाँ से फिर अमर भूषण कहाँ से बीच में आ गए? नहीं, ये बुक तो मैंने काफ़ी पहले से इसके राइट्स लिए हुए थे। 2015 में मैंने इसके राइट्स लिए थे। सो ये मिडनाइट से पहले का मेरे पास था, पर मैं इसको बना नहीं पा रहा था। इसको पहले तो इसकी स्क्रिप्ट करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि बुक के अंदर एक प्लॉट है और बहुत ज़्यादा अच्छा डिटेल्ड अकाउंट है RNAW ऑपरेशन का, पर उसमें पर्सनल स्टोरी वाज मिसिंग, विच जो कि मैंने यहाँ पे टबू और वामिका और अली जो ये रिलेशनशिप्स हैं इनको लेके क्रिएट कर, तो वो करने में काफ़ी टाइम लगा, एक उसको बहुत ओरिजिनलिटी उसके अंदर लाने के लिए। तो मतलब 2015 से आप इस स्टोरी पे काम कर रहे थे? जी हाँ, 16 से एक्चुअली शुरू किया था काम, राइट्स 15 में लिए थे, 6-7 साल लग गए। तो वमिका, अली कहते हैं कागज़ों पे जो चीज़ें लिखी होती हैं वो बनते बनते कई बार अलग चली जाती हैं। तो कागज़ों पे लिखी कहानियाँ आप दोनों को कितना समझ में आती हैं? समझना तो वहीं से पड़ता है, सारा पंक्चुएशन वहीं है। या वहीं से समझा। सर ने स्क्रिप्ट भेजी थी, पढ़ी और बहुत मज़ा आया, लेकिन जो फाइनली आई थिंक बना है वो भी उससे कहीं ज़्यादा ऊपर निकल के आया है। हमारा एक्सपीरियंस एंड वो पूरा जो दौर था, और 2 पार्ट्स में था, क्योंकि हमारा एक शेड्यूल दिल्ली में था, फिर दूसरा बाहर शूट किया था। सो इट वाज वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। वमिका? बिल्कुल, ये मेरा पहला काम था विशाल सर के साथ। उससे पहले जैसे आपने कहा कि मिडनाइट चिल्ड्रन में, तो आई वाज आल्सो सपोज्ड टू डू दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि ओह यस, आई एम गोना गेट टू वर्क विद विशाल सर एंड बी पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड। और फिर वो नहीं हुआ तो मैंने कहा शिट, वन चांस। बट देन दिस केम एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी दैट ही वाज कंसिडरिंग मी फॉर द पार्ट। एंड मैं तो बहुत खुश थी कि मैं इनकी इतनी सारी फिल्में देखी हैं और कुछ अलग सी से तार छेड़ती हैं इनकी फिल्में। तो मुझे इतना ऐसे, मैं बहुत खुश थी कि अब मैं उनकी किसी कहानी का हिस्सा होंगी। तो खुफिया का एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था इनके साथ। तो उसी के साथ चार्ली चोपड़ा भी आपका आ गया था? वो एक्चुअली खुफिया तो हमने 2 साल पहले 21 शुरू में की थी, 21 में शुरू की, और चार्ली तो इसी साल शूट की है और इसी साल रिलीज। तो बैक टू बैक खुफिया की जर्नी बहुत लंबी है, मतलब बैक टू बैक रिलीजेस आप दोनों के ही हो गए हैं जी। तो विशाल जी, कैरेक्टर तो कामत का है नॉवेल में, तो मेल ना रख के फीमेल बदलने की क्या वजह रही? 2-3 वजह थी। एक तो ये कि जिस भी मेल एक्टर को मैंने अप्रोच किया उसको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, और उनको ये लगता था कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, जो कि मुझे लगता था बहुत कुछ हो रहा है। तो मे बी जिस तरीके से मैं फिल्म देखने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं देख पा रहा था। कई बार मुझे फिर ये खुद भी हुआ कि कहीं मैं ही तो इंडल्ज हो के नहीं कर रहा हूँ इसमें, ऐसा कि जो किसी को, सबको लगता है कि बोरिंग स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसे। इनफैक्ट मैंने एक्चुअली अपने असिस्टेंट को डायरेक्ट करने के लिए दे दी थी, आदित्य निम्बलकर, कि इफ़ यू लाइक इट यू डायरेक्ट इट, बिकॉज आई एम ओवर इट। पर वो कोई दूसरी फिल्म करने उस वक्त चला गया, तो स्क्रिप्ट फिर खाली हो गई। तो मैंने कहा कि अब तू नहीं बना रहा तो मैं बना लेता हूँ। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि मुझे ऐसा एक्टर चाहिए जो कि मुझसे सवाल ना पूछे, मुझसे ट्रस्ट करे कि कि मेरी सेंसिबिलिटी पे जैसे मैं देख रहा हूँ ये फिल्म। तो वो मुझे तब्बू के अलावा और मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। और इतना अच्छा हुआ कि टब्बू इसमें हुई, क्योंकि टब्बू की वजह से, टब्बू को मैंने बोला कि मैं एक स्क्रिप्ट लेके आ रहा हूँ, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, तुमको बाद में बताऊंगा। उसने बोला हाँ मैं कर रही हूँ, तुम बाद में सुना देना। तो यहाँ ये जब हुआ, तो जब उसका जेंडर चेंज हुआ कैरेक्टर का, तो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई जो कि हमें भी नहीं पता था कि आएंगी। जब ये लगा कि अच्छा इसका जेंडर चेंज हुआ है, तो
पहले जो मेल कैरेक्टर था उसका लव इंटरेस्ट वामिका की तरफ आ जाता था उस कैरेक्टर के ऊपर, बिकॉज वो इतने सर्वेलेंस में वो उसको देख रहा है, एक एक फैमिली में एक वाइफ को ऑब्जर्व कर रहा है 24 घंटे, वो फैसिनेट हो जाता था। और उसमें भी बहुत खूबसूरत था, उसमें पता क्या था, उसमें लास्ट तक नहीं मिलते थे दोनों, पूरी फिल्म में वो उसको नहीं मिलता था। और क्लाइमैक्स में जो हमारा क्लाइमैक्स है उसमें पहली बार घंटी बजती थी, दरवाज़ा खोलता था तो उसमें बल्कि बहुत अच्छा था। ये एक गाना गाती थी जो इसमें मत आना है ना, वो बालकनी में गाया करती थी, एक चिड़िया को सुनाती थी और उसको बोलती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड था चट्टोपाध्याय एक स्कूल में, उससे बंगाली गाना गाती थी। तो वो दरवाज़ा खोल के जब घंटी बजाता है तो वो बोलते यस आप मैं चट्टोपाध्याय नहीं हूँ। एंड वाह, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, शी रियलाइजेस कि हु दिस मैन इज। सो एनीवे, तो उसके साथ वो गया, बहुत सारी चीज़ें गई, बहुत सारी नई चीज़ें वापस आई। जैसे टबू की जो इनक्लोजेटेड, जो खुफिया का दूसरा लेयर आया है, जो खुफिया के मानी नहीं तो खुफिया एक सीक्रेटिव एजेंसी की कहानी थी, इसमें खुफिया इस औरत की कहानी भी बन गई साथ में। तो वो इतना खूबसूरत आया है कि वो फीमेल जेंडर कर देने से। तो कहीं ना कहीं आपको इरफान जी की कमी खली? हाँ, क्योंकि एक्चुअली तो इरफान को ये पार्ट करना था, ये बुक इरफान की वजह से मेरे पास आई। पहले जब मेरे पास इसके राइट्स आए थे तो मैंने इसके राइट्स नहीं लिए थे, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स थे मेरे पास, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। 2 साल बाद इरफान मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि आपने क्यों नहीं आपने ये बुक ली, ये तो इतनी अच्छी बुक है। फिर मैंने दोबारा फॉलो किया, जब किसी और के पास राइट्स थे, ऑप्शन फ्री हुआ तो मुझे मिले। फिर इरफान ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो तब तक ये हो चुका था। एक्चुअली दिस वाज द मेन, ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। इरफान ने बोला था किसी और के साथ बनाना मत, ये मेरे साथ ही बनाओगे, वादा करो कि फिर मेरे साथ बनाओगे। तो वादा तब किया था। फिर उसके बाद उससे पहले और मेल एक्टर्स का भी हो चुका था, तो फिर लगा कि या इरफान नहीं तो करने वाले थे पार्ट। तो अली, रवि मोहन बनने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बाद में जैसी चीज़ें उसके कैरेक्टर में उभर के आती हैं, इतना लेयर्ड कैरेक्टर है, आपके लिए क्या चीज़ें थी? और सबसे पहले जब आप पहली बार विशाल जी से मिले, वो क्या चीज़ें थी? मेरे लिए तो मतलब इट वाज अ वेरी एंटिसिपेटेड मोमेंट था, एक बहुत ही आई वेटेड फॉर दिस। आई थिंक हर एक्टर आज के दौर में वुड लव टू बी इन हिज फ्रेम्स। कैरेक्टर हैज़ obvious shades, लेकिन उसको मैंने आई ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ हिज वर्ल्ड। वो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला काम था, क्योंकि व्हेन यू डोंट आइडेंटिफाई विद द डीड्स, जो चीज़ें कर रहा है, तो दैट वाज फन टू अंडरस्टैंड कि सर ने कैसे लिखा है, कैसे लिखा गया है, इस पे गेज क्या है, इसकी अपनी सोच क्या होगी टू जस्टिफाई एवरीथिंग। तो क्लाइमेक्स वाला जब बाद में शूट किया था तो कैरेक्टर से निकलने में कुछ दिक्कत थी, जिस तरीके से आपने उसको परफॉर्म किया? नहीं, मतलब कई बार एक्टर्स कहते हैं ना कैरेक्टर से निकलना मुश्किल होता है। नहीं, वो मैं उसमें आई डोंट लाइक टू बिलीव इन दैट, बट या एवरी फिल्म, हर किरदार के साथ ये होता है, कुछ आपका वहाँ रह जाता है, कुछ आप लेके चलते हैं पूरी ज़िंदगी। मेरे पर साथ तो होता है। अली ने बहुत ह्यूमन किया उस कैरेक्टर को। वो अदरवाइज बुक में तो बहुत ही एकदम क्योंकि फिर वन वहाँ एक शेड है। स्क्रिप्ट में भी वन शेड था। अली ने उसमें जब अली ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसने बहुत सजेशन दिए। लाइक उसमें एक सजेशन जो वो है ना कि वहाँ जस्टिफाई उसको अपने करना अपने, कि जब वो वामिका के कैरेक्टर को बोलते हैं कि वाई ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, तो वो अली की वजह से आया है। और एक हम लोगों ने जो एक्सप्लोर किया था वो ये था कि वो उसमें भी अली का ही कंट्रीब्यूशन था कि वो ही इज़ ए लविंग हस्बैंड, आपको देखते हुए लगना चाहिए कि बहुत ही लविंग हस्बैंड है। अब अगर है स्पाई तो है, बट हर कोई ये तो नहीं होता कि जो स्पाई होता है वो लविंग हस्बैंड नहीं होता। तो वो कैरेक्टर से एम्पैथी आती है। तो वमिका, आपने कहा आपके लिए मुश्किल होता है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हाँ, कई लोगों के लिए स्विच भी हो जाता है, पर मैंने अब रियलाइज़ किया है कि मैं जैसे जैसे कोई भी फिल्म का शूट ख़त्म करती हूँ तो ना मुझे नहीं पता चलता, लेकिन
कुछ रह जाता है। हम्म, बहुत डिस्टर्ब किया उस चीज़ ने मुझे पहले, लेकिन अब मैं समझने लग गई हूँ कि अच्छा ये मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी मैं कैसी, मेरा प्रोसेस क्या है, सब फिगर आउट कर रही हूँ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ना कुछ देर तक रहती है, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मैं नहीं, ये तो चारू है। So, तो इसमें तो काफ़ी पुराने गानों का भी इस्तेमाल हुआ है, आपका डांस भी है, कितना एंजॉय करती हैं, और ये सीन के लिए कुछ खास कोरियोग्राफ थी या आपने अपनी भी कुछ चीज़ें थी? एक्चुअली विशाल सर के बहुत ही फेवरेट असिस्टेंट अभिदत्त शर्मा उन्होंने उन्होंने और नहीं अब नहीं एक्चुअली वो क्या अर्नव था? अर्नव अर्नव। मेरा असिस्टेंट यस था, यस उसने कोरियोग्राफ किया था। कोरियोग्राफ किया, क्योंकि ही वाज अ ही डांसर, Yeah. ट्रेन तो डांसर। सर के असिस्टेंट्स इतने टैलेंटेड हैं, तो वो सारा उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। एक्चुअली हमने पहले इतना डिज़ाइन भी नहीं किया था, हमने वहाँ दिल्ली पहुँच के शूट पे पहुँच के डिज़ाइन किया। इनफैक्ट आई रिमेम्बर होटल के अंदर तुम रिहर्सल कर रही थी इसकी। या हमने कोरियोग्राफ भी वहीं किया था। या Yeah. तो बहुत मज़ा आया वो चारू की ज़िंदगी के बहुत ही ऐसे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हाफ में जो अच्छे दिन, एंड वेयर शी इज़ लिविंग हर लाइफ द परफेक्ट लाइफ दैट शी एवर वांटेड टू। And she was not conscious doing that, you know. Yeah. That was, I mean, सबसे ज़्यादा वो मज़ेदार था उसमें कि this, and वो न्यूडिटी होते हुए भी, that strip होते हुए भी, as a character she looks so endearing या कि जब इनफैक्ट वो टबू और वो साथ में जो कुलीग बैठा हुआ है, व्हेन शी स्टार्ट्स रिमूविंग हर क्लोथ, वो बेचारा शर्मा के चले जाता है हाँ, उधर बहुत से। प्यारा शूट किया So, आपने। yeah, so वो to create that innocence, it could have been a very lustful eye also to look at her, but just to see कि if someone is alone in the house and doesn't know that she is being watched, या so वो एक innocence आना चाहिए उसके अंदर, तो आई थिंक वो आया है। बिल्कुल। लेकिन वमिका, बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो हिट रहे हैं, जुबली से लेके अभी तक जितना आप कर रही हैं। बहुत सारे एक्टर कहते हैं मार्केट में बने रहने के लिए जो है थिएटर में भी आना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको भी कभी लगती हैं? एक्चुअली ओटीटी तो मैंने बस अभी 2-3 साल पहले ही आफ्टर पैंडेमिक शुरू किया, उससे पहले तो मैं थिएटर्स में ही थी। आई हैव बीन डूइंग हिंदी फिल्मों के लिए, हाँ। रीजनल सिनेमास, तो मुझे भी एक वो था शिप, लेकिन मेरे लिए उस वक्त सब थिएटर्स बंद हो गए थे, तो उस वक्त ये था कि काम, अच्छा काम, और मुझे फिर जब यहाँ काम मिलने लगा और इतना अच्छा काम मिलने लगा, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं वो सही है, और मैं कर रही हूँ थिएटर वाली फिल्में भी अब अब थिएटर्स खुल ये गए। प्रेशर है, काम हमारे ऑडियंस के लिए तो काम पसंद आने की बात होती है, हाँ, ये लेकिन ले ये एक लेती हूँ मैं। एक्टर्स के तौर पे एक फैन जी। का भी एक सवाल था, कितना प्रेशर हो जाता है कि मतलब थिएटर में नहीं आए तो एक मार्केट कितना ज़रूरी होता है? नहीं, बहुत ज़रूरी होता है मार्केट होना, और उसके लिए वो है ये। वैसे तो जितना प्रेशर ले लो उतना ही कम होता है आप ले सकते हैं ये सारा प्रेशर कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट आई थिंक मैं जैसे देख रही हूँ कि जो चीज़ें मुझे कनेक्ट कर रही हैं मैं वो कर रही हूँ। अभी जो थिएट्रिकल फिल्म्स भी कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि करना चाहती हूँ, और उससे पहले भी जिनको ना की, वो चाहे वो थिएट्रिकल थी, वो इसलिए कि नहीं करना है। तो ये प्रेशर के साथ साथ आई थिंक टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्यों कर रहे हो ये जो आप लाइक व्हाई एम आई एन एक्टर, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ ये नहीं कि थिएट्रिकल है और मार्केट होनी चाहिए, लेकिन जो काम करने जा रहे हो उसमें मज़ा ही नहीं है, तो फिर एक दूसरा अलग प्रेशर आता है पर्सनल प्रेशर, तो वो है। आई थिंक वो तो हर एक इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरह के प्रेशर्स होते ही हैं ना, बट आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ ओटीटी करने से ओटीटी की मार्केट सही हो जाती है लेकिन थिएट्रिकल में भाई आप थिएट्रिकल करोगे तो थिएट्रिकल भी हो जाएगी। सो आई एम ट्राइंग टू कीप दैट बैलेंस। अभी क्योंकि थिएटर्स खुल गए हैं और अभी लोग फिर से ओपन हो गए हैं और थिएट्रिकल फिल्म्स बनाने के लिए, तो आई एम डूइंग अ फ्यू ऑफ देम। पर विशाल जी, यहाँ तो फ्रेंचाइज का दौर है, सीक्वल प्रीक्वल का दौर है, आपने उससे खुद को अलग कर रखा है? या मैंने कई बार कमीने पे कोशिश की करने की, पर हो ही नहीं पाया। तो मुझे वैसे ही बड़ा बोरिंग लगता है सीक्वल वगैरह करना। पर अब जैसे मैं एक्साइटेड हूँ कि अगर ये खुफिया इंशाल्लाह चलती है अगर, तो मुझे इसका यूनिवर्स क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें इतना खुला हुआ मैदान है ना
कि जगह जगह आप स्पाइस क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक यूनिवर्स में अली और वामिका मिलेंगे ही नहीं, नाउ दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ एनीमोर, किसी में दोनों साथ में आके कोई मिशन करना होगा, किसी में टबू तो वो क्रिएट करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल। अली, आप भी मिर्ज़ापुर फ्रेंचाइज से जुड़े, फुकरे से जुड़े हैं, पर फुकरे 3 में आपकी कवि लोग बड़ी महसूस कर रहे हैं। जी। आपके लिए कैसी चीज़ें रहती हैं जब एक फ्रेंचाइज जिससे आप शुरुआत हो और अलग हो जा जी। रहे हैं? उसके दोषी यही लोग हैं। अच्छा, हाँ। या उस वक्त की हाँ, वो शूटिंग थोड़ा ओवरलैप हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था। नो इवन मिर्ज़ापुर एक्चुअली थोड़ा ओवरलैप बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, वी वर रेडी टू शूट फुकरे, पैंडेमिक फिर दूसरा आ गया था तो उसकी वजह से वो डिले हो गई। फिर उस वक्त आई हैड ऑलरेडी गॉट इनफ चीज़ें हो रही थी, फिर हमने एक डिसीजन लिया एक्सेल में कि इस पे थोड़ा सा हम तवज्जो इधर देंगे और दूसरी चीज़ों पे, बट या आई एम एक्साइटेड विद ऑल द वर्क दैट्स हैपनिंग। तो शो में तो देश की गद्दारी की बात हो रही है, तो अगर आप लोग को कोई चीट करे तो आप लोग कैसे उसे माफ़ करते हैं या छोड़ना चाहते हैं? तीनों से ये सवाल है। अब मुझे तो एक्चुअली, मैं सच बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो कि मुझे चीट करता है, क्योंकि ना उसमें ना सामने वाले का टेक्सचर पता चल जाता है बहुत जल्दी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ने चीट किया तो आप यू फील कि या, और वी नीड दैट, हम लोगों को वो पेन चाहिए होता है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, तो अच्छा लगता है कोई धोखा दे तो। बहुत कम लोग होते हैं जो धोखे को अच्छा मानते हैं। भूमिका, आप कैसे देखती हैं? खासकर इंडस्ट्री में तो वो कई बार कहते हैं चीज़ें धोखे ज़्यादा होते हैं। बस मैंने तो इसे वो हो गया कि ठीक है कि कोई ट्रस्ट भी करता है, कोई ट्रस्ट बना के रखता है, तो कोई धोखा दे जाता है, ठीक है। आई थिंक नाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न द लेसन्स कि ये हो गया। तो कौन से धोखे ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया? तो बहुत ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा, लंबी इंटरव्यू हो जाएगी, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं होगी। But, चलेगा, शॉर्ट में जितना टाइम तो की वैल्यू बता से दो, बताएं। हम लोग भी सुनने को तैयार हैं। क्या क्या कौन से धोखे, बॉयफ्रेंड्स कौन से, नाम बताओ जरा। इतनी तवज्जो नहीं देनी है मुझे। तुमने बोला नहीं कि उन तुम तैयार हो boyfriends को। बताने के लिए, तो कि तो सब सुनने के लिए तैयार है। सर, और जो बताएं। मैं ऐसे एक बात बताती हूँ। तो था एक लड़का। एक तो धीरे धीरे हम थोड़ा जैसे मैं तो अभी समझ रही हूँ ना ऐसे रियल लाइफ और ये सब, तो वो तो स्टार्टिंग में तो आपको ये होता है ना कि यू जस्ट ट्रस्ट एवरीवन हू आर नाइस टू यू, है ना। स्टार्टिंग में जब आपको नहीं पता होता है कि पीपल कैन बी नाइस बट नॉट नाइस ऑल्सो। तो था एक, ही वॉज चीटिंग, लेकिन मुझे नहीं पता था, बट सब सही था। मुझे पता चला ही इज चीटिंग, एंड आई हैड फोटोग्राफ्स ऑल्सो, एंड आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम शोइंग हिम, इट वाज नॉट हिज फोटोग्राफ विद समवन, बट आई वाज गिविंग हिम द लॉजिक कि इस फोटो में इस लड़के के पीछे का बैकग्राउंड देखो और ये तुम्हारे दोस्त का बैकग्राउंड है, दोनों का सेम बैकग्राउंड कैसे हो सकता है सेम डे पे, और वो सेम उसकी एक्स थी। एंड दैट गाय स्टार्टेड क्राइंग, मतलब इतनी जेन्युइनली रो रहा है, एंड आई न्यू कि ही इज दिस ये ब्लफ है, यू नो। एंड he was crying and telling me that this girl is spying on me, वो जानबूझ के खराब करती, he's making all this up, and I know that he's making it up, and I just told him, मुझसे वैसे लड़ाई नहीं होती है कि कर दूं, तो I just told him, I said don't cry, मतलब like don't cry, I didn't, मुझे अच्छा लग रहा था वो रो रहा है, I said I trust you, मैं मान गई जो तुम कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो, रो मत। उसके बाद फिर बात नहीं की मैंने, एक बार वहाँ से निकल गई, मैंने कहा भैया, बट दैट वाज मेरा डील करने का यही था तरीका, बिकॉज नाउ यू नो, बट दैट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, टू नो द ट्रूथ एंड टू सी समवन लाई सो कन्विंसिंगली, स्टार्ट क्राइंग, आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू, आई जस्ट न्यू कि ये तो फिर बढ़ता जाएगा ना, तो आई वाज लाइक आई ट्रस्ट यू, स्टॉप क्राइंग। आपको बताया नहीं कभी है, बताया नहीं। अली, आपने कब धोखा खाया? क्वाइट अ स्टोरी। या ये हो गया इधर धोखा। आपका धोखा? मैं तो पूरी एक्टिंग ही धोखे से शुरू हुई है। मैं हाथ टूट गया था स्कूल में, तो मैं तो आई इनवाइट जो भी धोखे होते हैं, आई फील, जैसे सर भी बोल रहे थे कि वो ज़िंदगी में मतलब
इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। हम लोग को इट मेक्स अस, तो हम तो क्रिएटिव लोग हैं, हम सब ले लेते हैं, जो आ जाओ भाई। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है हाँ। कि जब चीजें बहुत सही चल रही हो, डू यू मिस कि यार कुछ हो नहीं रहा? हाँ, I तो लगता है do कि ये too. कुछ नहीं, साइलेंस बिफोर। ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसे बोर होने लग जाते हैं कि वो साला का बस चलते चलते एक धोखा आखिरी नहीं मिल सवाल। रहा है। जैसे हॉलीवुड में होता है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम करती हैं उसको काफ़ी ग्लोरीफाई करते हैं। एक हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया था कि वहाँ की गवर्नमेंट उनको बजट भी देती है, ऐसी फिल्में बनाओ जो उनकी आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम को दिखाती हैं। आपको क्या लगता है हमारी एजेंसीज के काम, क्योंकि आपका भी जो दिखा रहा है वो इंडियन एजेंसीज का ब्रिलियंस है कि किस तरीके से वो चीज़ों को निकाल ले गए, चीज़ों से कैसे उन्होंने सॉर्ट किया। आपको लगता है ग्लोरीफाई करना चाहिए हमें भी, ये वर्ल्ड मैप पे एक भारत को भी एक अलग तरीके से पेश करेगा? नहीं, ग्लोरीफाई से ज़्यादा मुझे लगता है सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। अगर कुछ अच्छा काम किया है एजेंसीज़ ने या कुछ जो भी देश के लोग हैं जो देश की रक्षा करते हैं, तो उसको ग्लोरीफाई से ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। ग्लोरीफाई करना रॉन्ग वर्ड है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खुफिया के लिए आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। Thank you. शुक्रिया, Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।